हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूज़ मेमो कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट बना लिया है। ठीक है, एनालिटिक्स करके, और यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। यहाँ पे फ़िल्टर लगाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ, जहाँ जो हमारा यूआई यहाँ पे दिख रहा है। मेरे प्रोडक्ट्स रेंडर हो रहे हैं। यहाँ पे बटन है मेरा, यहाँ पे सर्च है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि यूज़ मेमो हम लोग को कहाँ यूज करना चाहिए और ये क्या होता है। ठीक है, अगर इसका डिफिनीसन की हम लोग बात करें, अगर यूज़ मेमो की डिफिनीसन की अगर बात करें तो देखो, ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन का रिज़ल्ट मेमोरी में स्टोर करता है, और डिपेंडेंसी चेंज होने पर ही उस कैलकुलेशन को दोबारा चलाता है। जब तक डिपेंडेंसी चेंज नहीं होगी तब तक वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो मेरे लाखों प्रोडक्ट्स हैं मेरे। ठीक है, और मैं उस पर सर्चिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं लाख प्रोडक्ट्स पे मैं सर्चिंग करना चाहता हूँ, जो मेरे यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरा बटन है, जो यहाँ मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, यहाँ पे ये बटन। ठीक है, तो इसका तो सर्चिंग से कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, इसका कुछ सर्चिंग से लेना देना है बटन का नहीं। सर्चिंग का लेना देना तब होगा जब हम लोग इनपुट पे क्लिक करेंगे और कुछ सर्च करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आईफोन सर्च करता हूँ तब मेरा सर्च होकर आईफोन आएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमारा यूज़ होता है वो यूज़ मेमो। अगर मान लो मैं यहाँ पे सिर्फ बटन पे क्लिक करता हूँ, काउंट 1 बढ़ा, तो यहाँ पे देखो कंपोनेंट रेंडर भी हो रहा है, फ़िल्टर प्रोडक्ट भी आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे इनपुट में कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, सिर्फ मैं बटन पे प्रेस कर रहा हूँ, फिर कंपोनेंट रेंडर हुआ, फिर फ़िल्टर प्रोडक्ट हुआ, फिर बटन पे क्लिक किया, फिर कंपोनेंट रेंडर हुआ, फिर फ़िल्टर प्रोडक्ट हुआ। तो ये अननेसेसरी फ़िल्टर प्रोडक्ट हो रहा है, जबकि मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ना कि इनपुट पे। तो अभी तो हमारे पास मान लो 3 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अभी अगर 3 प्रोडक्ट हैं, मान लो इन फ्यूचर अगर हमारे पास करोड़ों में प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, तो अब एक बटन पे प्रेस जब करूँगा मैं, और मेरे करोड़ों प्रोडक्ट्स लोड होंगे। ठीक है, एपीआई कॉल जाएगी, लोड जब होंगे तो मेरा एप्लीकेशन हैवी होगा या नहीं होगा। लॉजिकली अगर देखें तो हम अननेसेसरी क्यों इस बटन की क्लिक पे हम लोग फ़िल्टरिंग प्रोडक्ट को रेंडर करेंगे। ठीक है, तो बस इसी का सलूशन है यूज़ मेमो हमारा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे जो फ़िल्टर किया था तो वो एक्स्ट्रा कर रहा था, तो अब मैं यूज़ मेमो का यूज़ करता हूँ। ठीक है, जैसे यूज़ मेमो मेरा लिखने का सिंटेक्स ऐसे है, यूज़ मेमो लगाओ, कॉल बैक फंक्शन आएगा मेरा, फिर फ़िल्टर लॉजिक हो गया, और ये डिपेंडेंसी है। अब यही डिसाइड करता है कि इस सर्च जो डिपेंडेंसी मैंने ऐड की है, इसके चेंज होने पे मेरा फ़िल्टर होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने यूज़ मेमो ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं अगर काउंट पे प्रेस करता हूँ, ध्यान से देखना, अब काउंट पे अगर प्रेस करता हूँ तो कंपोनेंट सिर्फ रेंडर हो रहा है, फ़िल्टरिंग नहीं हो रही, सिर्फ कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, क्योंकि मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। यही हमें चाहिए, क्योंकि हमें अननेसेसरी हमें सर्चिंग क्यों करनी है। ठीक है, अननेसेसरी सर्चिंग करके क्या करेंगे, हमारा तो एप्लीकेशन हैवी हो जाएगा। तो यूज़ मेमो वैसी जगह ही यूज होता है जहाँ की अननेसेसरी कॉल्स ना हो, सिर्फ डिपेंडेंसी चेंज हो तभी। ठीक है, तो ये हमारा फ़िल्टर प्रोडक्ट यूज़ मेमो से हो जाएगा ऐसे, क्योंकि हमको बार बार लाख प्रोडक्ट ऐड नहीं करने हैं, जबकि मैं दूसरे किसी कंपोनेंट पे अगर क्लिक करूं। ठीक है, जब मेरी सर्चिंग हो आईफोन, तभी ये होना चाहिए, आईफोन। ठीक है, तो देखो आईफोन अगर मैंने किया तो फ़िल्टर प्रोडक्ट हो रहा है मेरा। ठीक है, यही अगर मैं सर्चिंग नहीं करता हूँ, सिर्फ इस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा फ़िल्टर प्रोडक्ट नहीं हो रहा है। तो यही काम होता है यूज़ मेमो का।
और मैं एक चीज़ बताऊंगा कि यूज़ मेमो का रियल एग्जांपल देखो कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि हम लोग मान लो, ठीक है, मूवी सर्च करते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी हमारा यूज़ मेमो का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद मान लो हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, यहाँ पे भी हमारा यूज़ होता है यूज़ मेमो। फ्लिपकार्ट में भी यूज़ होता है, ठीक है, और डैशबोर्ड के एनालिटिक्स में भी, और भी बहुत जगह होता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो हमें अननेसेसरी चीज़ें बार बार लोड नहीं करनी है, इसीलिए हमारा यूज़ में यूज होगा। सिंपल सा इसको अगर हम देखो, अगर सिंपल सा अगर इसको हम समझे तो ये मेमोरी इसको समझ सकते हैं हम कि ये मेमोरी होता है रिएक्ट में। जैसे रिएक्ट क्या कैसे सोचता है कि अगर रिएक्ट का मान लो मेरे पास, मैंने सर्च किया था तो मेरे पास रिज़ल्ट आया iPhone 13, मान लो iPhone 14, iPhone 15। तो ये क्या करेगा, इस रिज़ल्ट को मेमोरी में रख लेता है, ठीक है, यूज़ मेमो। अब जब तक सर्च, ये जो मेरा सर्च है, अगर ये नहीं बदलेगा, ठीक है, तो वही रिज़ल्ट देगा, ठीक है, जब तक नहीं बदलेगा तब तक। तो और भी मैं एक कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा अगर हम यूज़ मेमो अगर यूज़ करेंगे तो कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर मैं यूज़ मेमो ना भी यूज़ करूँ, ठीक है, तब भी मेरा कंपोनेंट रेंडर चलेगा ही चलेगा, ठीक। अगर मैं, ये तो विदाउट वो है, विदाउट तो वो चलेगा ही चलेगा, कंपोनेंट रेंडर वो कंपोनेंट रेंडर हमेशा ही रेंडर होगा, ठीक है। तो कंपोनेंट रेंडर होगा हमेशा, ऐसा नहीं है कि ये बस अंदर की जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन होती है ना, उसको दोबारा नहीं चलाता जब तक हमारी डिपेंडेंसी चेंज ना हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब तक ये डिपेंडेंसी हमारी चेंज नहीं होगी तब तक हमारा ये फ़िल्टर बार बार रेंडर नहीं होगा, जब, ठीक है, अननेसेसरी। क्योंकि जब मैं विदाउट यूज़ मेमो कर रहा था तो मुझे बताओ लॉजिकली क्या ज़रूरत है, मतलब इसको क्या ज़रूरत है फ़िल्टरिंग प्रोडक्ट की, फ़िल्टरिंग प्रोडक्ट की क्या ज़रूरत है अगर मैं काउंट पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तो सर्च कुछ कर ही नहीं रहा, क्या ज़रूरत है। तो बस वही है कि वही यूज़ करो जहाँ ज़रूरत है, बस, ठीक है। थैंक यू।